डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस क्लास में प्रमुख राज्यों की राजधानी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको मैं इससे पहले थोड़ा सा आपका फंडामेंटल क्लियर कर देता हूं। टॉपिक है प्रमुख राज्यों की राजधानी। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करूंगा ताकि हम भारत का भौगोलिक परिक्षेत्र में जाने ये चीजें देखेंगे। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, एक बात। दूसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां देश है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में पहला देश है। अब देखिए, भारत का जो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया। भारत में राज्य गठन आयोग 1953 में गठित किया गया, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1956 में। पुनर्गठन का मतलब फिर से, राज्य गठन आयोग किया गया 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1956। देखिए, वर्तमान में कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अर्थात वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला लक्षद्वीप है। और फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका सूत्र है झंडू पंडित जी तेरी
मोद 6 हमारे राज्य में। जैसे झारखंड पंडित से पश्चिमी बंगाल, जी से गुजरात, तेरी से त्रिपुरा, मो से मिजोरम, 6 से छत्तीसगढ़, महारे से मध्य प्रदेश और राज्य से राजस्थान। इस प्रकार 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात इस तरह से है भाई। अब देखिए, हमें इन 28 राज्यों की राजधानी याद नहीं करनी है, बल्कि जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं राज्यों की हमें राजधानी याद करनी है। जैसे मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजो, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता, असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, केरल की तिरुवनंतपुरम, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है राज्य हैं जिनकी अमूमन राजधानी पूछी जाती है। और इसके अलावा यदि किसी राज्य की राजधानी पूछी जाती है तो आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें से निश्चित 3 ऑप्शन आपको इन राज्यों की राजधानी में से मिल जाएंगे, और जो ऑप्शन आपका उसमें नहीं मिलता है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, दिमाग पर जोर तो लगाना ही पड़ेगा आपको। बाकी 28 राज्यों की राजधानी रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 8 है। अब इन 8 में आपको देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है। अब इन 3 को छोड़ दीजिए, 5 की याद कर लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह,
इसकी पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली में द्वीप की दमन, इनको दोनों को एक कर दिया गया है। इनको दोनों को एक कर दिया गया है। जैसे दादर नगर हवेली की पहले सिलवासा थी, लेकिन अब दादर नगर हवेली व दमन द्वीप दोनों को मिला दिया गया है। तो दोनों की राजधानी अब जो है क्या रह गई है, दमन रह गई है। और लक्षद्वीप, इसकी कावर्ती है, ये प्रमुख जो है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। और अब आगे कई बार प्रमुख जो है नृत्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि राज्यों से संबंधित नृत्य, जैसे कथक नृत्य उत्तरी भारत का है, कथकली नृत्य केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कि किसी प्रकार से घूमर नृत्य राजस्थान का है, भंगड़ा है, गिद्धा नृत्य पंजाब का है, गरबा में दांडिया नृत्य गुजरात का है, मयूर नृत्य उत्तराखंड का है, तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, और घुमारू नृत्य ओडिशा का है। तो इस तरह से प्रमुख जो नृत्य हैं जिनका संबंध जिस राज्य से है वो मैंने आपको बताया है। यदि नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमूमन इन्हीं से पूछा जाता है। अब देखिए प्रमुख भाषा, जैसे आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, नागालैंड में अंग्रेजी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी भाषा, सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, नेपाली भाषा, तो इस तरह से प्रमुख भाषाएं हैं
जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखिए इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। भारत कब आजाद हुआ? 1947। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सिक्किम की भाषा है नेपाली। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भंगड़ा। कथकली नृत्य किस राज्य का है?
केरल बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। भारत का पूर्व में स्थित बिंदु है किबथू। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक। केरल राज्य की भाषा है मलयालम। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको प्रमुख राज्यों की राजधानी, फिर उन राज्यों से रिलेटेड नृत्य और राज्यों से रिलेटेड भाषा का अभी आपको अध्ययन करवाया है। और मैं समझता हूं कि ये जो हमने महत्वपूर्ण 20 जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आगामी जो हमारी क्लास होगी, जिसमें भारत का भौगोलिक परिक्षेत्र का अध्ययन करेंगे, उसमें एक बार फिर से हम इनका दोहरान करेंगे। और इसमें कहीं कोई मोस्ट इंपोर्टेंट यदि क्वेश्चन रहा है तो उस टॉपिक में आपको लिखवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जब तक आप अपने तदचित होकर के पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करते रहिए। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि आने वाले संडे को हम आपको समय बताएंगे। उस समय पर आप हमसे लाइव में जुड़िए। लगभग हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न
जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है और जिन प्रश्नों को बार बार पूछने की जो है संभावना रहती है, ऐसे लगभग हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है वो संग्रह लेकर के आ रहे हैं और संडे को हम आपको लाइव में सोल्व करवाएंगे। तो सभी भाई लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप उस लाइव में जरूर जुड़ें और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, शायद जो हम क्वेश्चन आपको मैराथन में संडे को करवाएंगे उनसे बाहर कोई एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बाकी 100% क्वेश्चनों की पूर्ण रूप से क्या गारंटी हो। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।